हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। मैं आज आर्यारी के कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन आकर उनका झूठ छिपता नहीं है, झूठ सामने आ जाता है। जैसे कि मैं बात करूंगी अभी लिपस्टिक वाली भाभी की। अभी कुछ दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। आप सबने देखा उनकी तबीयत को लेकर। ऑपरेशन भी दो ऑपरेशन हुए हैं, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। तो उसी बीच कुछ लोगों ने जैसे कि बोला था कि आपके घर पर शिवानी देखने नहीं आई, या शिवानी की बहन सुमन दीदी देखने आई कि नहीं आई। तो इन्होंने वहाँ पर क्या झूठ बोला था, आप सब देखकर हैरान रह जाएंगे और सुनकर। आज इनकी बेटी लाइव आती है, उस लाइव में लोग अलग अलग के क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं कि शिवानी दीदी से आपकी बोल चाल नहीं है, शिवानी दीदी आपसे क्यों नहीं बोलती हैं, सीमा की शादी कब होगी, सीमा से भी नहीं शिवानी दीदी बोलती हैं, दद्दा से भी नहीं बोलती हैं। मतलब तरह तरह के सवाल जवाब किए। तो उनका इन्होंने जवाब भी दिया था। आप सब बने रहिएगा, मैं बताऊंगी कि सीमा से शिवानी बोलती हैं या नहीं, और दद्दा से बोलती हैं कि नहीं, इनके घर में बोलचाल है या नहीं है, सब इस वीडियो में पता चलेगा। पहले तो इन्होंने बोला था कि हाँ सुमन दीदी आई थी मेरे को देखने। आज लाइव में जब मैंने देखा तो पूछा कि शिवानी, जब इनकी मतलब लिपस्टिक वाली भाभी नहीं थी उस टाइम पे, जब इनकी बेटी लाइव चला रही थी, वो पता नहीं कहीं किधर निकल गई होंगी। तो उसी बीच कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि शिवानी आपकी मम्मी को देखने आई थी। तो वहाँ पे इनकी बेटी साफ मना कर देती कि नहीं देखने आई थी। तो फिर वहाँ पे लोगों ने ये भी प्रश्न किया कि क्या आपकी मम्मी को शिवानी की बहन बड़ी वाली सुमन दीदी आई थी देखने। तो वहाँ पे उस गौरी ने सफा मना कर दिया, लिपस्टिक वाली भाभी की बेटी ने साफ साफ मना कर दिया, बोला कि कोई नहीं देखने आया था। और अभी उन्होंने ब्लॉग डाला था, एक ब्लॉग में उन्होंने बोला था लिपस्टिक वाली भाभी ने कि एक मिनट, बोला था कि मतलब सुमन दीदी आई थी देखने, शिवानी की बहन सुमन दीदी आई थी देखने। और तो इन्होंने ये झूठ क्यों बोला है मैं आपको बता दूं। क्योंकि पब्लिक ये सुनना चाहती है कि आखिर में शिवानी या शिवानी के घर से कोई क्यों नहीं आया देखना। तो इन्होंने कहा, सब प्रश्न करते हैं, सब क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं आया, क्यों आखिर कि क्यों ना झूठ बोल दिया जाए। यहाँ पे सब हमारी प्रशंसा भी करेंगे, सब हमको अच्छा भी मानने लगेंगे। कुछ भी हो, चलो लड़ाई झगड़ा हुआ जो भी हुआ, लेकिन शिवानी की बहन देखने आई। इन्होंने इसलिए टाल दिया वहाँ पे बात, और अपनी बात को घुमा के, और इन्होंने बता दिया कि हाँ शिवानी की बहन सुमन दीदी आई थी मेरे को देखने। लेकिन मुझे आज पता चला है कि शिवानी की बहन सुमन दीदी नहीं देखने आई थी। इन्होंने वो झूठ बोला था। और यहाँ पे एक बार नहीं, लोगों ने पूछा, कम से कम दसियों बार लोगों ने पूछा। तो इनकी बेटी ने दसियों बार यही जवाब दिया कि नहीं, कोई नहीं देखने आया था। साफ उसने मना कर दिया कि कोई नहीं देखने आया था। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इन्होंने क्यों झूठ बोला था। आखिर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतने इसलिए झूठ बोला था ताकि ऑडियंस हमको भी पसंद करने लगे। अगर हमको देखेगी ऑडियंस की शिवानी के मैं खिलाफ में हूँ, शिवानी हमसे नहीं बोलती है, शिवानी के घर के कोई भी सदस्य हमसे नहीं बोलता है, तो यहाँ पे ऑडियंस हमें पसंद नहीं करेगी। और कहीं ना कहीं इन्होंने उस टाइम पे यही कारण से झूठ बोला था। लेकिन इनकी बेटी ने आज सब कबूल दिया। और फिर इनकी बेटी से पूछा जाता है क्या दद्दा से शिवानी बोलती है, सीमा से बोलती है। तो इनकी बेटी बोलती है कि दद्दा से तो बोल देती हैं, लेकिन सीमा से नहीं बोलती हैं। तो फिर लोग कमेंट करते हैं, मतलब काफ़ी देर लाइव चली थी, लेकिन फिर मैंने लाइव बंद कर दी। मैं नहीं देख रही थी। फिर मतलब लगभग आधा घंटा तक मैंने लाइव देखी थी। उसके बाद लाइव मैंने बंद कर दी थी। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई थी, मैंने लाइव नहीं देखी थी। तो इनकी बेटी ने मतलब हर बार यही जवाब दिया कि वो किसी से नहीं बोलती हैं, सिर्फ दद्दा से बोलती हैं और किसी से नहीं बोलती हैं। तो फिर वहाँ पे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि आखिर में आप लोगों ने शिवानी के साथ बहुत गलत किया। तो फिर यहाँ पे इनकी बेटी कोई जवाब नहीं देती है। फिर उसके बाद तब तक इनकी गौरी की मम्मी आ गई, लिपस्टिक वाली भाभी आ गई। फिर वहाँ पे लोगों ने कमेंट किया कि शिवानी ने आप लोगों के साथ, आप आज फेमस हो तो शिवानी की बदौलत हो। तो इनकी मम्मी छूटते ही बोली कि हाँ मैं तो इस चीज़ की पे एग्री हूँ और मानती हूँ कि हाँ आज जो भी है शिवानी की बदौलत है, लेकिन रोज रोज से बोलना, किसी का नाम लेना, ये अच्छी बात नहीं है। फिर गौरी से ये भी लोग पूछते हैं कि सीमा की शादी कब होगी, और सीमा की शादी में शिवानी आएगी या नहीं आएगी, या आप शिवानी की शादी में जाओगे कि नहीं जाओगे। तो गौरी ने बोला कि सीमा की शादी अभी नहीं होगी, जल्दी में, फिलहाल में। तो फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सीमा की शादी लव मैरिज हो रही है। तो बोलती इनकी बेटी कि हाँ सीमा की शादी लव मैरिज हो रही है बुआ के लड़के के साथ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं किसी की बेटी पे उंगली तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन हाँ एक बात और बोलूँगी। ये बात आप आज मैं इस ब्लॉग में बोल रही हूँ, आप आगे चल के देख लेना कि हाँ सीमा की भी शादी बुआ के लड़के के साथ होगी। और गौरी की बुआ है जो, और गौरी की बुआ का लड़का है जो अमन, आप लोगों ने देखा होगा अमन, जो अभी शादी में जिस शादी में गई थी तो उसमें अमन लेके गौरी को गया था। तो गौरी की भी शादी बुआ के लड़के के साथ होगी। आप यहाँ पर लिखवा के रखवा लो, 100 में से 100% बुआ के लड़के के साथ शादी होगी अमन के साथ, देख लेना। और जब वहाँ पे लेने आया था वो लड़का, तो सिर्फ और सिर्फ गौरी को ही बाइक पे क्यों लेके गया, यहाँ तक कि अपनी मौसी को भी नहीं लेके गया, सिर्फ गौरी को ही बाइक से क्यों लेके गया। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए इशारा काफ़ी है। तो सीमा की शादी लव मैरिज होगी, वो भी बुआ के लड़के के साथ। और वो आप लोगों ने हस्बैंड देखे भी थे कि नहीं, तो मैं क्लिप लगाऊंगी, आप लोग क्लिप क्या स्क्रीनशॉट लगाऊंगी क्या, सीमा के हस्बैंड यही है। तो फिर जब लोगों ने पूछा कि यहाँ पे राधा की भी बात चली थी, तो फिर राधा की यही इनकी मम्मी ने जवाब दिया, लिपस्टिक वाली भाभी ने, कि भैया उनकी मर्जी है। वो यहाँ पे ये भी लोगों ने बोला कि मतलब राधा बुढ़ापे पे शादी कर रही हैं, तो फिर लिपस्टिक वाली भाभी यही जवाब देती हैं कि भैया वो जाने, उनका काम जाने, मुझे नहीं पता क्यों कर रही हैं, क्या है क्या नहीं है। तो फिर अभी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, इनका झूठ पकड़ा गया। देखिए, कितना भी आप सातिर बनो ना, और कितना भी बड़ा झूठ बोलो, वो एक दिन खुलकर आ ही जाता है। और देखना ऐसे ही चैनल को लेकर एक दिन खुल के आएगा कि इन्होंने चैनल हाइड क्यों किया था, ठीक है। और अब मैं ये देख रही हूँ कि पूरी अरियारी में सिर्फ और सिर्फ ड्रामा से व्यूज कमाए जा रहे हैं, ड्रामा से रुपए कमाए जा रहे हैं। अभी मैं राधा के लिए एक ब्लॉग लेकर आऊँगी, आप लोग देखना क्या है उनकी सच्चाई क्या नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सच्चाई थी वो बच्चों के मुंह से आप लोग सुन सकते हैं। माँ झूठ बोलती है, लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि बच्चे माँ तो बनाए के और दिमाग में पहले से ही रच लेती है कि मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बच्चों को उस टाइम पे कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन उस टाइम अगर लिपस्टिक वाली भाभी होती तुरंत बोल देती हाँ सुमन दीदी आई थी, लेकिन उनका ये राज खुल गया, आप लोगों ने देख लिया। और हाँ, शिवानी सिर्फ दद्दा से बोलती है, सीमा से नहीं बोलती है। देखिए, दद्दा ने शिवानी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। दद्दा ने कभी शिवानी को गलत नहीं बोला, गलत नज़रिए से नहीं देखा और कोई टिप्पणी नहीं उठाई। यहाँ पे सीमा ने भी शिवानी के साथ गलत करने की पूरी कोशिश की, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वो एक बार धोखा खा चुकी, अब वो बार बार वही धोखे में जाए, फंसे कीचड़ में जाए, फिर जाए कीचड़ में, फिर जाए, तो वहाँ पे क्या है, घिनौना काम करवाना है। तो इससे बेहतर है कि वो नहीं बोलती है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बोलूँगी कि ऐसी दोस्त से बिना दोस्त के रहो तो बढ़िया है। और मुझे पता है कि शिवानी उसके बगैर बहुत ज़्यादा तड़प रही है, तड़पी भी थी अभी भी, क्योंकि जब शिवानी वहाँ पे वीडियो डालती है ना इंस्टाग्राम पे, अभी कई वीडियो ऐसी डाली हैं शिवानी ने जो कि दोस्त के ही ऊपर है, दोस्त के। अगर हो सकता तो मैं क्लिप लगाऊंगी, आप लोग देख लेना कि वो क्लिपें सब दोस्त के ऊपर हैं। तो वहाँ पे आप लोग देख लेना कि यहाँ पे शिवानी अभी भी मिस कर रही है उसको, लेकिन उसने ना ही अपनी बात का पछतावा किया। यहाँ तक कि चल तेरी भाभी ने चैनल बनाया था, तू बोलना छोड़ती ना, तू बोलती कि शिवानी जो भी हुआ भाभी से हुआ, हमसे तो कोई गिला शिकवा है नहीं, या हमने हमारी कोई गलती हो तो बता। अपनी दोस्ती बेकरार रखती, अपनी दोस्ती में क्यों खलबल डाला। चलो अच्छी बात है, तुमने भी रंग दिखा दिया बेचारी को। और वहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि मतलब उनकी गौरी के ऊपर कुछ लोग उंगली भी उठा रहे थे। वो तो मैं बोलूँगी ये सब गलत है, उंगली नहीं किसी की बेटी के ऊपर उठाना चाहिए। बेटी किसी की हो, अपनी बेटी समझना चाहिए। और मैं बोलूँगी भैया, लिपस्टिक वाली भाभी कभी भी नहीं सुधर सकती हैं। आज का मैंने ब्लॉग देखा था उनका, तो उस ब्लॉग में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भैया कितने 1500 रुपये की, ना 1800 रुपये की दवाई लेके आई, 2000 मान लो, 2000 रुपये की दवाई इनकी चल रही है। 10 दिन की लाई थी, पता नहीं कितने 10 दिन की लाई थी। अब 10 दिन में 2000 रुपये चले गए, लेकिन तब भी बंदी को पछतावा नहीं है। गुटखा बराबर मुंह में रहता है, आप लोग नोटिस करना, गुटखा मुंह में भरा होगा, वो मुंह अलग ही गवाही दे जाता है। ये गरीब है ना, इससे और भी ज़्यादा गरीब हो जाए फिर भी इनका गुटखा नहीं छूटने वाला है। इनकी क्या बोलते हैं, इससे भी गई हुई थी स्थिति आ जाए फिर भी इनका गुटखा नहीं छूटेगा, चाहे कितनी भी लंबी बीमारी लग जाए, इनका गुटखा नहीं छूटेगा। और ये जब दुखरूना रोती है ना, अपने घर का हाल दिखाती हैं, चूता हुआ, टपकता हुआ पानी, आप ये गुटखा खा रही हैं, 2-2 हज़ार की दवाई आ रही है, ये 2-2 हज़ार जोड़ के जितना आपने अभी
ऑपरेशन में एक पैसा लगवाया, इतना पैसा जोड़ के आपकी टीन पड़ जाती। लेकिन चलो एक बार इंसान को पछतावा हो जाता कि हाँ मेरी वजह से इतना नुकसान हुआ, मैं अगर ना खाते तो आज मेरे भी ये दिन नहीं होते। लेकिन फिर भी नहीं पछतावा है, बंदी को पछतावा फिर भी नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गुटखा नहीं, अपनी आदत से बाज नहीं आना है। इसलिए गरीबी गरीबी का नाटक बना के ये लोग सिर्फ अरियारी में क्या रूल हो गया, गरीबी गरीबी का नाटक बना के हाय मैं गरीब, हाय मैं गरीब, हाय मैं गरीब, दुगना रोते रहो, पब्लिक को चुतिया बनाते रहो और पैसे लूटते रहो इधर उधर से, और पब्लिक तो सपोर्ट कर ही रही है, बस कुल खर्चे उड़ाते रहो। आप सबकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।